हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं ऋषभ शर्मा और आज हम जानेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और अल्ट्रासोनिक सेंसर को 16x2 एलसीडी बैटरी के साथ कैसे इंटरफेसिंग करते हैं। और आज हमने बनाया है एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जिसका नाम है डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस यूजिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर। और इसे बनाने के लिए हमने यूज किया है एक आर्डिनो ऊनो बोर्ड का, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर का जिसका मॉडल नंबर है HCSR04। इसके कैलकुलेटेड आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए हमने यूज किया एक 16x2 LCD मैट्रिक्स का। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हम ऑब्स्टेकल या टारगेट को सेंसर के आगे लाते हैं तो यह डिवाइस टारगेट का एक्यूरेट डिस्टेंस बताती है। हमने सेंसर की एक्यूरेसी को कंफर्म करने के लिए एक स्केल लगाया है। अब हम स्केल के आगे डिफरेंट डिस्टेंस को नाप के देखते हैं और आउटपुट को चेक करते हैं कि ये सही दिखा रहा है। जी हाँ, ये एक एग्जैक्ट दिखा रहा है। जैसे मैं 6 सेंटीमीटर पे रख रहा हूँ तो वहाँ 6 सेंटीमीटर दिखा रहा है। फिर मैं 9 सेंटीमीटर पे रख रहा हूँ तो ये 9 सेंटीमीटर दिखा रहा है। फिर मैं 14 पे ले जाऊँगा, ये 14 पे शो कर रहा है। फिर मैं इसको आगे बढ़ाते जाऊँगा, जैसे कि 16, ये 16 बता रहा है। फिर ये 18, फिर ये 18 बता रहा है। 30 सेंटीमीटर पे ले जाऊंगा, जो मेरा मैक्सिमम लेंथ है स्केल का, ये 30 सेंटीमीटर शो कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक अच्छी डिवाइस अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप ये कैसे वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं HCSR4 अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन। HCSR4 मॉड्यूल पे बेसिकली दो ट्रांसड्यूसर लगे हुए हैं, एक ट्रांसमीटर, एक है रिसीवर। ट्रांसमीटर एंड पे आपको टी का निशान मिलेगा और रिसीवर एंड पे आर का निशान। ट्रांसमीटर का काम है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करा रहे हैं इसको कन्वर्ट करके वो एक साउंड वेव पर ट्रांसमिट करेगा। और जो रिसीवर का काम है वो ट्रांसमिटेड वेव को आफ्टर स्ट्राइक ऑन टारगेट वो रिसीव करेगा। और ये मॉड्यूल पे एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ है जिसका काम है कि पल्स जनरेट करके मॉड्यूल को देगा। और इस पे 4 पिन है। 4 पिन का क्या फंक्शन है अभी जानते हैं। VCC और GND। VCC पर हम +5 वोल्टेज का सप्लाई देंगे और GND में हम ग्राउंड करेंगे। सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें ग्राउंडिंग करना होगा। 2 मेन पिन है जो है 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन। जो 2 नंबर पिन है जो है ट्रिगर पिन। ट्रिगर पिन हम कनेक्ट करेंगे अपने माइक्रो कंट्रोलर के A4 मतलब कि 18 नंबर पिन पर, और इको पिन जो हम माइक्रो कंट्रोलर पे कनेक्ट करेंगे A5 जो है 19 नंबर पिन पर। जब हम ट्रिगर पे 10 माइक्रो सेकेंड का एक पल्स सेंड करेंगे तो ये मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होते ही अपना 8 अल्ट्रासोनिक पल्स, 8 साउंड पल्स 840 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट करेगा। जो ट्रांसमिटेड पल्स है ऑब्स्टेकल पर जाके या फिर टारगेट पे जाके स्ट्राइक करेगी और बाउंस बैक रिटर्न आएगी रिसीवर पर। जैसे ही ट्रांसमिटेड पल्स ट्रांसमिटेड हो जाएगी तो हमारा क्या होता है, इको पिन लो से हाई हो जाएगा और कंटिन्यू हाई रहेगा जब तक वही सेम पल्सेस, वही सेम पैटर्न जो ट्रांसमिटेड हुआ था ट्रांसमीटर से वो रिसीवर पे ना आ जाए। जैसे ही रिसीवर पे वो ट्रांसमिटेड पल्सेस आ जाएंगे, इको पिन हाई टू लो हो जाएगा। इसी ड्यूरेशन को हम एज ए डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि मॉड्यूल का रेजुलेशन है 0.3 सेंटीमीटर। 0.3 सेंटीमीटर का मतलब है कि 0.3 सेंटीमीटर आपको माइनस प्लस वैल्यू दे सकता है। और दूसरा है हमारा एंगल, जो हम टारगेट प्लेस करेंगे और जो अपना टारगेट होना चाहिए ये 15 डिग्री एंगल के अंदर ही होना चाहिए। अपने मॉड्यूल के 15 डिग्री के अंदर ही होना चाहिए। 15 डिग्री एंगल से बाहर होगा तो अपना कैलकुलेशन करेक्ट नहीं हो सकता है। और दूसरा है हमारा करंट ड्रॉ। ये मॉड्यूल कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, ये मॉड्यूल कर रहा है 2 मिली एम्पियर करंट, जो हम इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं आर्डिनो बोर्ड से, क्योंकि आर्डिनो बोर्ड का हर एक पिन 20 मिली एम्पियर करंट प्रोवाइड कराती है। तो 2 मिली एम्पियर हमारा यहाँ सिंकिंग हो रहा है बस। और जो मॉड्यूल का डिटेक्शन रेंज है वो है 2 सेंटीमीटर से 450 सेंटीमीटर तक है। एक्चुअली ये 2 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर पर काम करता है। और यहाँ पे मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दे रखा है, अगर आपको इसको पॉज करके देख सकते हैं तो देख लीजिए। यही 4 पॉइंट इस को वर्क करने में सफिशिएंट है।
आपको ये 4 पॉइंट को एक बार रीड आउट कर सकते हैं। जो मैंने अभी बताया है वो सेम चीज़ है इस पे। फ्रेंड्स, मॉड्यूल के कुछ बेसिक्स जानने के बाद अब हम देखते हैं, मैंने एक यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन बनाया हुआ है कि अपना वेब फॉर्म कैसे काम कर रहा है। ये एनिमेशन है, कोई टारगेट प्लेस नहीं करते हैं आगे पे, यहाँ पे कोई टारगेट, इन एब्सेंस ऑफ टारगेट पे ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसमें मैंने टॉपिक दिया हुआ है नो ऑब्स्ट्रैक्शन और विदाउट टारगेट का। ये वेब फॉर्म रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाएगा, इको नहीं आ पाएगा। तो उसमें कैसे काम कर रहा है ये, हमें ट्रिगर 10 माइक्रोसेकंड का देना पड़ेगा। यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एनिमेशन को पॉज कर दिया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ट्रिगर पिन पे 10 माइक्रोसेकंड का अप्लाई करते ही अपना मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा और वो ट्रांसमीटर एंड से TX एंड से कुछ वेब फॉर्म वो एमिट करेगा। ट्रांसमिटेड वेब फॉर्म पे 8 पल्सेस होगा, 840 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ये ट्रांसमिट होगा। जैसे ही ट्रांसमीटर एंड से ट्रांसमिट होता है अपना साउंड वेव, दैट इज 8 पल्सेस ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव 840 किलोहर्ट्ज। और हम ये भी कह सकते हैं इको पिन पर हमारा वोल्टेज लो टू हाई हो जाता है और ये हाई रहेगा अंटिल आपका जो वेव ट्रांसमिट हो चुका है और ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा RX ट्रांसड्यूसर। बट यहाँ कोई टारगेट प्रेजेंट नहीं है, तो मैक्सिमम अपना विथ का ड्यूरेशन जो रहेगा, पल्स विथ जो इको पल्स का विथ का ड्यूरेशन रहेगा वो 38 मिलीसेकेंड हो जाएगा। 38 मिलीसेकेंड के बाद बाय डिफ़ॉल्ट अपना इको पिन फिर से दोबारा हाई टू लो हो जाएगा। फिर अब हम देखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन के साथ ये कैसे काम करता है। अगर टारगेट प्रेजेंट हो, कोई टारगेट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये कैसे काम करता है। तरीका वही सेम है, हम ट्रिगर पे 10 माइक्रोसेकंड का पल्स देंगे, के बाद ही अपना ट्रांसमीटर से साउंड वेव ट्रांसमिट होगा। साउंड वेव ट्रांसमिट होते ही अपना इको पिन लो टू हाई हो जाएगा और वो हाई रहेगा अंटिल आपका रिफ्लेक्टेड वेव वापस होके रिसीवर एंड पर आ जाएगा। जैसे ही रिसीवर एंड पे आते ही आपका अगेन जो इको पल्स है हाई टू लो हो जाएगा, ये पल्स हाई टू लो हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में हमने इंटरफेस किया हुआ है 16x2 LCD को और अल्ट्रासोनिक सेंसर। हम देखते हैं वन बाय वन कि कैसे इंटरफेस हुआ है और जो इंटरफेसिंग जो कनेक्शन हुआ है ये मैंने अपने कोड पे भी सेम ऐड किया हुआ है। जैसे कि मैंने डेटा लाइन्स के लिए लिया हुआ है D7 से लेके D4 तक। D7 यहाँ पे भी मैंने साइड पे अपने आपके क्लियरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है। आपके पिन नंबर जो ऑर्डिनो के पिन नंबर है D7 पे गया हुआ है, ऑर्डिनो के पिन नंबर 6 जो D6 पे गया हुआ है, ऑर्डिनो के पिन नंबर 5 अपने 5 नंबर पे गया हुआ है और ऑर्डिनो के पिन नंबर 4 D4 पे गया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 7 6 5 4 जो है अपने डेटा लाइन से LCD के डेटा लाइन से। उसके बाद में दो पिन यहाँ पे मैंने 2 कनेक्शन किया हुआ है, वो है RS एनेबल। तो हमें इसको कनेक्ट करना होगा ऑर्डिनो के 3 नंबर पिन और 2 नंबर पिन से, और LCD के RW पिन को हमें ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होगा। डेट मीन 0 प्रोवाइड कराना होगा। 0 प्रोवाइड कराने का मतलब कि हम उसमें राइट करा रहे हैं, राइट मोड पे है। अगर ये 1 रहता तो ये रीड मोड पे रहता। रीड मोड का मतलब कि हम LCD की मेमोरी से, LCD के अपने लोकल मेमोरी से हम कुछ इससे रीड करते, LCD के स्टेटस को रीड करते। उसके बाद हमें 1 2 3 LCD के जो 1 2 3 जो पिन है, 1 पे ग्राउंड कनेक्शन और 2 पे VCC मतलब कि 5 वोल्ट सप्लाई करना है हमें, जो हमें 5 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से मिल रहा है। या फिर आप सर्किट के डायरेक्ट पावर कनेक्शन से भी ले सकते हैं, जो ऑर्डिनो बोर्ड पे अवेलेबल होगा वहाँ से 5 वोल्ट का सप्लाई इसे दे दीजिएगा। और उसके बाद में हमें मिल रहा है एक VEE, ये हमारा एक पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट है। पोटेंशियोमीटर के एक साइड पे हम 5 वोल्ट सप्लाई देंगे और दूसरे साइड में ग्राउंड करेंगे। और जो बीच में से एक नॉब निकलता है, नॉब में हमें एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करेगा। ये एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करेगा। इससे हमें क्या होगा कि अपना LCD का कंट्रास्ट सेट होगा कि हमें कितना क्लियर डिजिट्स देखना है। उसके बाद हमारे पास 2 और पिन रह जाते हैं इसमें, 15 और 16 पे हम सिंपली अपना पे 5 वोल्ट सप्लाई दे सकते हैं और 16 पे एक 220 ओम का रजिस्टर यूज़ करके हम ग्राउंड करा सकते हैं। LCD को ब्राइट करने के लिए एक LED रहता है, उसको पावर करने के लिए ये 15 और 16 पिन का यूज होता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर पर। अल्ट्रासोनिक सेंसर को कैसे कनेक्ट करना है, सिंपली हम अल्ट्रासोनिक सेंसर भी वैसे करेंगे, वीसीसी पर 5 वोल्ट का सप्लाई कर देंगे जो हमको इजीली भी ऑर्डिनो बोर्ड से मिल जाएगा। जो ग्राउंड है इसको ग्राउंड कर देना है, ऑर्डिनो के ग्राउंड से सेम ग्राउंड करना है, सारे सर्किट में एक ही ग्राउंड का यूज़ करना है हमें। उसके बाद में अपना जो इम्पोर्टेंट पिन है ट्रिगर, हम आगे भी देख चुके हैं कि कैसे काम करता है ट्रिगर और इको क्या काम करता है, तो हमको इसको कनेक्शन करना है। ट्रिगर को मैंने किया हुआ है A4 पर और एको को मैंने किया हुआ है A5 पर। ये मैंने प्रोट्यूस 8 पर डिजाइन किया हुआ है और सिमुलेट किया हुआ है जो परफेक्टली वर्क करता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस कैलकुलेशन कैसे हो रहा है ऑर्डिनो बोर्ड के अंदर। चुके हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम टेकन, और टाइम टेकन हमारा यहाँ पे कि इको का है, ये इको कितना टाइम ले रहा है, कितना ड्यूरेशन ले रहा है, कितना माइक्रो सेकेंड ले रहा है इको, और हमें पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड पे हम वेलोसिटी ऑफ साउंड लगाएंगे जो 343 होता है एक, बट मैं सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 340 लिया और 340 पे प्रोजेक्ट अच्छा वर्क कर रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है टाइम ड्यूरेशन, जो एको का ड्यूरेशन का लेंथ कितना था उसका ड्यूरेशन लिया है मैंने, एक सपोज लिया हुआ है 588 माइक्रो सेकेंड। हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड मैंने लिया 340 मीटर पर सेकेंड पर, और इसे मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर को सेंटीमीटर पर और सेकेंड को माइक्रो सेकेंड पर, तो यह आ जाएगा 0.34 सेंटीमीटर। सिंपली हम डिस्टेंस के फॉर्मूला पे ये पुट कर देंगे, बट हमें पता है कि जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है, जो साउंड वेव है, वो ट्रैवल कर रही है पहले तो ट्रांसमीटर एंड से टारगेट तक, टारगेट से रिफ्लेक्ट होके फिर रिसीवर पे जा रही है, बट हमें डिस्टेंस मेजर करने के लिए ये डिस्टेंस का ज़रूरत होगा ट्रांसमीटर टू टारगेट तक। सो इसलिए हमें अपने जो कैलकुलेटेड डिस्टेंस है उसको 2 से डिवाइड करना होगा, और हमारे एग्जांपल पर 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है 588 माइक्रो सेकेंड के एको वेवलेंथ पर। अब हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को कहाँ यूज़ कर सकते हैं और अल्ट्रासोनिक का क्या क्या यूज़ हो सकता है ये जानते हैं। पहला है लिक्विड लेवल सेंसिंग। टैंकर कोई भी फैक्ट्रीज पर उसके लिक्विड कितने हैं, बिना कंटेक्ट के, बिना कुछ डीप किए हम अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा के उसका लेवल नाप सकते हैं। और दूसरा हम ये देख सकते हैं कि कोई एक डस्टबिन पर कितना कचरा है, अगर कचरा कम है तो ऊपर भी अपना कचरा कलेक्टर को, जो भी कलेक्ट करने वाला वैन होगा उसको मैसेज जाए। अगर कचरा भर भी गया होगा तो जो गार्बेज कलेक्टिंग वैन है उनको मैसेज पहुंच जाए। और दूसरा है अपना एंटी कॉलिजन डिटेक्शन। ये तो बेसिकली हमारे अभी बहुत सारे गाड़ी पे यूज़ होता है। अगर कोई आपके आगे कोई गाड़ी है या फिर कोई भी ऑब्स्टेकल है या कोई हिंड्रेंस है तो आपको पहले ही गाड़ी पे सेंस हो जाता है। इसके लिए भी हम अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ करते हैं। और अभी हमने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए भी हो जाएगा। और जो मेन इसका काम है हमारा काउंटरिंग और प्रोफाइलिंग के यूज़ करके हम अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल पे जाके अंदर के बेबी के शेप साइज भी जान सकते हैं। ये इसी तरह का एक काउंटरिंग या प्रोफाइलिंग किया हुआ है। ये अल्ट्रासाउंड से क्या होगा कि हमें शेप भी पता लगा सकते हैं। नॉट ओनली द डिटेक्शन, कोई हम ऑब्जेक्ट है बोल के पता नहीं लगा सकते, उसका शेप भी पता लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके। लेवल कंट्रोल कर सकते हैं, हाई स्पीड काउंटिंग कर सकते हैं, रोबोटिक सेंसिंग कर सकते हैं, स्टैकिंग हाइट कंट्रोल कर सकते हैं, कितना हाइट तक हमको स्टैकिंग करना है, किसके बाद हमको रोक देना है। और उसके बाद व्हीकल डिटेक्शन, जो यहाँ पे हमने देखा है व्हीकल का डिटेक्शन कर सकते हैं। प्रेजेंस डिटेक्शन, कोई वहाँ पे कोई प्रेजेंस कोई चीज़ है या नहीं है वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर का एडवांटेज क्या है ओवर इंफ्रारेड। अल्ट्रासोनिक सेंसर कोई भी इंटरफेरेंस से ससेप्टेबल है, जैसे कि स्मोक, गैस एंड अदर एयरबोर्न पार्टिकल्स। और दूसरा क्या है, ये कोई भी कलर से या ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट से इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो भी है साउंड वेव पे काम करता है और इसका ट्रांसपेरेंट होने या नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आईआर रहता तो ये लाइट पास कर जाएगा ट्रांसपेरेंट पे और हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। और ये डस्ट, डर्ट और हाई मॉइस्चर इन्वायरमेंट पर भी काम कर जाएगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर का सेंसिंग डिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव, कैपेसिटिव, प्रॉक्सिमिटी सेंसर टाइप्स। फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ ही वीडियो को स्टॉप करता हूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई सजेशन है तो काइंडली
आप कमेंट पर लिखिएगा। थैंक यू।